Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, chapter number 7, Preservation of our Heritage. In history, in the previous lecture, lesson number 3 and 6, we have to be studied different type of heritage, culture and natural heritage we have to discuss there. Now preserve it because of future generation. कि future generation के लिए उसे preserve करना ज़रूरी है. Because if we have to be not aware of that, या फिर हम लोग उसको सर्व नहीं करेंगे तो दिस हेरिटेज शुड बी गिवन अ एक्सटेंडेड एंड आवर फ्यूचर जनरेशन वुड बी सीन इन दिस ओनली अ पिक्चर. तो उसको संभालने के लिए हमें ये प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज ऑल्सो एक्सुलेटेड फ्रॉम योर बोर्ड एग्ज़ाम. तो ये आप लोगों को समझना तो है लेसन, लेकिन एग्ज़ाम में इसके लिए इसमें से कोई प्रिपरेशन करवानी नहीं है. ओके, बिगिन इट. इंडिया हैज़ अ यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड. There has been remarkable contribution of India in the field of knowledge, science, religion, culture and art. India has a rich and inimitable heritage. Our heritage shows an imperial dignity of ancient India. That is why we should be committed towards the preservation and conservation of our heritage, which is utmost demand of the present time. हमारा जो हेरिटेज है जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि बहुत वास्ट और वराइड है, जिसकी वजह से ये जो हमारे जो हेरिटेज है इसके अंदर जो है नॉलेज, साइंस, रिलीजन, कल्चर, आर्ट, ये सब का कंट्रीब्यूशन भी रहा हुआ है. और ये जो हेरिटेज है वो हमारी इंडिया की एक आइडेंटिटी है, हमारे भारत देश की आइडेंटिटी है. तो ज़रूरी है कि उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम के लिए. नीड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज. The heritage of India is a multifarious which bring glory to the nation. हमारे भारत देश का जो हेरिटेज है वो मल्टीफेरियस है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलती है ग्लोरी के अंदर. कल्चर हेरिटेज अकोमोडेट स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, वेरियस आर्ट्स एंड नेचुरल हेरिटेज. ये सारे जो है कल्चर हेरिटेज के अंदर इंक्लूड होते हैं. कल्चर हेरिटेज के अंदर जो स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्चर्स है, लिटरेचर है, वेरियस आर्ट्स, अलग अलग आर्ट्स जो हम लोगों ने सेकेंड लेसन के अंदर देखे, तो ये सारे हमारे हेरिटेज के अंदर इंक्लूड है. नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर adversely affecting our heritage. Hence, its preservation is required. Our heritage glorifies the people of our countries, so they respect our heritage by associating it with their own identity. Therefore, it is necessary to develop positive attitude toward its management. We should preserve a vanishing art. इसको थोड़े थोड़े समय के दौरान हमें उसे वैनिश करना चाहिए. एंड आर्किटेक्चर सो दैट अपकमिंग जनरेशन कैन बी इंस्पायर बाय द वर्क डन बाय आवर एंसेस्टर. जिसकी वजह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको जो है हमारे जो एंसेस्टर्स है उनकी जो वर्क है उनसे उनको इंस्पिरेशन मिले. एज वी नोट much aware about the preservation of our heritage and our negligence is chiefly responsible for its degradation. हमने जो है हमारे हेरिटेज को संभालने के लिए जो उदासीनता दिखाई हुई है, निग्लेंस किया है उसको, बराबर, और प्रिजर्व करने के लिए हमारी अवेयरनेस भी कहीं भी कम है, तो जिसके वजह से ये सारी जो हेरिटेज है वो अभी डिग्रेड हो रही है. देयरफॉर इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज. इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे हेरिटेज को हम लोग संभालें. नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज. नेचुरल कल्चर हेरिटेज जो है उसको प्रिजर्वेशन के लिए एक कंपलसरी मस्ट ओबे रूल. Our heritage is the identity of nation. The country which ignores it does not have any future as a heritage in our guide. अगर कोई देश अपने हेरिटेज को निग्लेक्ट करता है तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है. और हमारा भारत देश का तो जो ग्लोरी है वो बहुत ही आर्किटेक्चरली और अफेक्टिव है, तो उसे तो हम संभालना बनता ही है. द एरर्स वी हैड कमिटेड इन द पास्ट कैन बी रेक्टिफाइड इन द प्रेजेंट एंड वी कैन प्रॉपरली प्लान फॉर द फ्यूचर. जो पास्ट में हमसे भूल हो गई है वो भी हम लोग प्रेजेंट में उसको रिपीट ना करें, बराबर, और उसके लिए प्रॉपरली फ्यूचर में प्रॉपरली प्लान बनाएं. Heritage acts as a guide to decide the direction of our development. Heritage is necessary for the transmission of new consciousness across the country. देश के नए कॉन्शियसनेस वातावरण के लिए जो है ये ज़रूरी है. It is necessary to bring
awareness among the people regarding the damage done to the place of culture and natural heritage. जो लोग ये कल्चर और नेचुरल हेरिटेज प्लेसेस के वहाँ पे जाके डैमेज करते हैं तो उनके पास जो है अवेयरनेस होनी चाहिए. Not only the government but also the common people should play the vital role for the protection of our heritage. As the heritage is considered as an ideal for the people, it is necessary to seize its degradations. ये ज़रूरी है कि लोग भी उसके ऊपर ध्यान दें और लोगों के ऊपर जब ये ध्यान में आएगा तो ये उसका जो डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा. Greater damage has been done to our heritage because of our invasion of foreign tribes and our unawareness. Foreign tribes जो भी है उसके द्वारा और हमारी अनअवेयरनेस की वजह से जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भारी मात्रा में नुकसान हुआ है. सो इट इज़ अ मोरल ड्यूटी टू द गवर्नमेंट एज वेल एज द कॉमन पीपल to conserve and preserve our heritage. Now, tourism industry and our heritage. Various sites of natural and cultural heritage of India have been accommodated in the list of World Heritage by UNESCO. UNESCO के द्वारा भारत देश की बहुत सारी नेचुरल और कल्चरल साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर एंटर किया गया है, एडमिट किया गया है. Many people come to visit to explore and to do research on our heritage from India and other countries. This boosts our tourism, जिसकी वजह से हमारा टूरिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है, and transportation industries. Along with the economic benefits, so the concerned states tourism industry provide appropriate opportunity and proper platform to showcase our multifarious culture, art and traditional in the front of world. Apart from this, tourism also provides employment to the local people and this keep the vanishing art and tradition alive. टूरिज्म की वजह से टूरिज्म अगर डेवलप हो रहा है तो जो लोकल पीपल है उनको जो है एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी मिल जाती है, तो जिसकी वजह से भी हमारे आर्ट को वैनिश कर सकते हैं. Nowadays, tourism as a subject has been added in the field of education, which is eventually promoting tourism guide as an independent business. अभी ये जो टूरिज्म सब्जेक्ट जो है वो अभी बच्चों के सब्जेक्ट करिकुलम के अंदर ऐड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जिसकी वजह से वो लोग अपना पर्सनल जो है प्राइवेट बिजनेस भी टूरिज्म पे प्रमोट कर सकते हैं. इंडिया अर्न्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम द फॉरेनर्स विजिटर्स इंट्रोड्यूसिंग अ heterogeneous culture. It enlightens the talent of our country at an international level. Facilities like a metal road, railway, water, communication, etc. developed around the sites of heritage. हेरिटेज जहाँ पे है ऐसी कल्चर हेरिटेज अगर कोई प्लेसेस है तो वहाँ पे आजू बाजू भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध की जाए कि जिससे टूरिज्म को और आगे बढ़ाया जाए. Tourism encourage activities like a photograph, horse riding, boating, etc. Simultaneously providing employment to street hawker. जो street hawker है उनको भी रोजगारी वहाँ पे मिल जाती है. Varied culture, indigenous art and their feature have got a proper platform for the development. Preservation of heritage and measure to conserve. कौन से measure हम लोग मापदंड नक्की कर सकते हैं इसके लिए? तो efforts made for the preservation and conservation of heritage are given below. Indian government has constituted the Indian Board of Wildlife in 1952 to protect our wildlife. Wildlife को protect करने के लिए 1952 Wildlife Protection Act जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेड किया है. It facilitated with the material for the conservation of wildlife. It suggested government for the development of national park, bird sanctuary and zoological garden along with the task of creating awareness for protection of wildlife. Wildlife Protection Act enacted in 1972 gave a film status to the national parks, sanctuary and bioreserves. New national parks, wildlife sanctuaries and bioreserves have been established. The laws of our country for the preservation of our heritage give a wide perspective. Strict laws have been framed to stop the destruction
of vanishing vegetations and wildlife. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को नुकसान करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ जो है इम्प्लीमेंट किया गया है. अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट देयर आर several societies and organizations which have been actively taking up the task of protection of wildlife and environment. The Bombay Natural History Society is the oldest one of its kind, जो एशियन हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करने के लिए, and was established in 1883. Presently, Gir Foundation, Natural Club institutions are doing a noble work for environmental preservation. Environmental preservation में ये संस्थाएं जो काम करती है. Realizing the importance of the preservation of our heritage, constitution's framers made it a mandatory that it should be including in our constitutions. जो constitution framers है उन्होंने ये लॉ जो है अमेंड किया है, मैंडेट किया है, जिसकी वजह से हमारे constitutions के अंदर environment और हेरिटेज को प्रिजर्व करने की बात जो है उसको ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाए. एशियन मेमोरियल्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट्स, जो रिमेन्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. द मोर डेंजरस एंड हार्मफुल फैक्टर अरोज इन द वे ऑफ हेरिटेज, द मोर स्ट्रिक्ट एक्शन एंड एफर्ट वेर मेड टाइम टू प्रिजर्वेशन. Hence, various protective measures have been taken for the safeguard of heritage. Asian Monuments and Archaeological Sites and Remains Act was enacted in 1958. This act suggested for the preservation of Asian artistic work, religious places, historical memorials, and archaeological sites, etc. This archaeological act ensures that no person or agency can conduct archaeological activity without the prior permission of the government. गवर्नमेंट के परमिशन बिना कोई भी पर्सन ये नहीं कर सकता है. This action consequently stopped the clandestine exhibition. Hence, many of our heritage sites are still preserved and kept inactive. The government of India declared some historical places as a national monument. Department of Archaeology is responsible to look after the preservation of this monument. However, these heritage sites will not be preserved just by a framing laws, but it become a moral responsibility for our citizen. अगर रूल बन जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको फॉलो भी करवाना होता है. Department of Archaeology maintains sites of heritage which are either destroyed or on the verge of destruction. जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर डिस्ट्रक्शन होने की वे पे है, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है. Which taking up the work of maintenance of monuments, one should keep in the mind that they should be preserved in such manner so that it remains its original shape, size and condition intact. Department of Archaeological Survey of India ASI has more than 5,000 monuments and sites under its protection. Sangameshwar Temple and Pampnasham Temple in Andhra Pradesh were going to be submerged into the sea due to the construction of a Nagarjuna Sagar multipurpose project. Therefore, these temples have been successfully shifted to Alampur at महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. ये जो था सी कोस्ट के अंदर कृष्णा नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनने की वजह से ये जो है सी के अंदर जो है मर्ज हो रहा था, लेकिन उसको सेफली जो है ट्रांसपोर्ट किया गया दूसरी जगह. ताजमहल ऑफ आगरा इज वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. एयर पोल्यूशन कोज्ड बाय अ मथुरा ऑयल रिफाइनरी. एयर पोल्यूशन हो रहा है किसकी वजह से? मथुरा ऑयल रिफाइनरी. फास्ट ग्रोविंग नियर बाय इंडस्ट्री टर्न द white marble pale and all. The Department of Archaeology took suitable step to close the industry spreading air pollution nearby. कहाँ पे? ताजमहल. Regular cleaning for the structure has brought back up to the brightness of the Taj Mahal. ताजमहल जो है उसके बाजू में ऑयल रिफाइनरी की वजह से उसके जो मार्बल्स है now it should be become a dull and pale. Our role in the preservation of museum. According to the India Treasure Trove Act 1876, if any citizen suddenly find any ancient artistic and antique article from a house
field, well, lake, etc. while digging, then he has to immediately notify to the officer and archaeological department. With this small effort, they can preserve valuable things which could have been lost due to the carelessly. अगर कोई पर्सन को ये डिगिंग के दौरान मिलता है तो उसे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है. गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग personal or private museum consisting expensive artistic pieces under the Act of 1972. Systematically achieved document corresponding to each state provide better guidance to the historians and research. Museum performs important task of preserving valuable things carefully. The best example of the museums are given here. We have to be given along the India at the different state. It's situated there. That is National Museum in New Delhi, State Delhi. Indian Museum that is situated in Kolkata, in State West Bengal. Chhatrapati Shivaji Maharaj, that is also known as a Vastu Museum, Prince of Wales, that is in Mumbai, State Maharashtra. Salarganj Museum that is situated in Hyderabad, that is Andhra Pradesh State. Rashtriya Manav Sangrahalay Pradesh, that is situated in Bhopal, Madhya Pradesh State. Lalbhai Dalpatbhai Museum, LD Institute of Ideology, that is situated in Ahmedabad, that is in Gujarat State. Sri Mahavir Jain Aradhana Kendra Koba, that is situated in Gandhinagar, in Gujarat State. Sri Hemchandra Acharya Library, that is situated in Patan City, that is also in Gujarat State. Vadodara Museum and Picture Gallery, Vadodara, that is situated in Gujarat. It is a combined duty to general public and government to general awareness toward the preservation and the protection of the museum.